नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की तारीख है 25 अगस्त 2026 और चलिए जानते हैं देश भर की सभी ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों को। सीजेपी ने 5 सितंबर को दिल्ली में फिर बड़े मार्च का ऐलान किया है। इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा। सीजेपी के मुताबिक 25 जुलाई को युवाओं से किए गए आश्वासनों पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए युवा दोबारा सड़कों पर उतरेंगे। मार्च में नीट से जुड़े मृत छात्रों के परिवार, कथित पुलिस कार्रवाई के पीड़ित छात्र और युवा संगठन शामिल होंगे। सीजेपी ने कहा है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा और सरकार से 25 जुलाई के आश्वासनों को पूरा करने की मांग की जाएगी। तमिलनाडु की महिलाओं के लिए सीएम विजय ने कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार पात्र परिवारों को हर साल 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देगी। अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना के तहत इसकी शुरुआत पोंगल 2027 से होगी और सिलेंडर की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके अलावा 2 अक्टूबर 2026 से महिलाओं के लिए सरकारी बसों में फ्री यात्रा का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब एक्सप्रेस और डीलक्स समेत ज्यादा सरकारी बसों में भी महिलाएं बिना किराया दिए सफर कर सकेंगी। सरकार के मुताबिक इन फैसलों का मकसद महिलाओं और परिवारों पर बढ़ते खर्च का बोझ कम करना है। गेहूं कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटा दी है। इसके साथ ही आटा, मैदा, सूजी और दूसरे गेहूं से जुड़े उत्पादों के निर्यात को भी अब फ्री कैटेगरी में डाल दिया गया है। यानी भारतीय कारोबारी इन उत्पादों को अब विदेशों में आसानी से भेज सकेंगे। सरकार के इस फैसले से गेहूं कारोबारियों और निर्यातकों को नए बाजार मिलने की उम्मीद है। ईरान ने अमेरिका को तेल को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका का आर्थिक दबाव जारी रहा तो हॉर्मुज जल मरुमध्य और फारस की खाड़ी से एक बूंद भी तेल का निर्यात नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अमेरिका की आर्थिक मुहिम का समर्थन करने वाले देशों को ईरान युद्ध में शामिल मान सकता है। इससे पहले ही तनाव के बीच हॉर्मुज जल मरुमध्य और फारस की खाड़ी से तेल की आवाजाही प्रभावित है, जिससे दुनिया की तेल सप्लाई और कच्चे तेल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है। त्योहारी सीजन से पहले प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कई शहरों में प्याज 60 से 65 रुपये किलो तक पहुंच गया है। पिछले साल के मुकाबले प्याज करीब 45% महंगा हो गया है। इसकी वजह पुराने स्टॉक में कमी और नई फसल की आवक में देरी बताई जा रही है। वहीं चीनी के दाम बढ़ने के बाद प्याज महंगा होने से लोगों की रसोई का खर्च और बढ़ सकता है। सरकार अब बफर स्टॉक की प्याज बाजार में उतारने और नासिक से कांदा एक्सप्रेस चलाने जैसे कदम उठा रही है ताकि सप्लाई बढ़ाकर कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। किसानों के विरोध के बीच सीएम विजय ने बड़ा फैसला लिया है। तमिलनाडु सरकार ने परंदूर में बनने वाले प्रस्तावित एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। विजय ने कहा कि विकास जरूरी है लेकिन किसानों की जमीन और लोगों की आजीविका की कीमत पर नहीं। सरकार अब चेन्नई के दूसरे एयरपोर्ट के लिए नई जगह तलाशेगी जहां जमीन और घरों पर कम असर हो। यह प्रोजेक्ट पिछली डीएमके सरकार के दौरान प्रस्तावित किया गया था। प्याज की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्याज की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बाद सरकार ने अब बफर स्टॉक बाजार में उतारने का फैसला किया है। देश में प्याज की औसत कीमत करीब 42 रुपए किलो पहुंच गई है, जबकि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में यह 65 रुपए किलो तक बिक रहा है। इसके साथ ही आज से कांदा एक्सप्रेस भी शुरू की जा रही है ताकि ज्यादा मांग वाले शहरों में प्याज की सप्लाई तेजी से पहुंचाई जा सके। सरकार का मकसद बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाकर कीमतों पर लगाम लगाना है। अगर सप्लाई बढ़ती है तो आने वाले दिनों में लोगों को महंगे प्याज से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मोबाइल यूजर्स के लिए सिम को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार ने नए सिम कनेक्शन के लिए बायोमेट्रिक पहचान जरूरी कर दी है। साथ ही एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 सिम कनेक्शन की सीमा लागू होगी। अगर आपके नाम पर पहले से 9 नंबर हैं तो नया कनेक्शन नहीं मिलेगा। फर्जी दस्तावेज या गलत पहचान देकर सिम लेने पर कार्रवाई हो सकती है।
महंगी चीनी को लेकर अब राहत की खबर आई है, जल्द कीमतें कम हो सकती हैं। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी ISMI ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और बाजार में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। संगठन के मुताबिक हाल में कीमतें बढ़ने की बड़ी वजह जमाखोरी और त्योहारी सीजन से पहले ज्यादा खरीदारी है। सरकार ने भी 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी है। ISMI को उम्मीद है कि सप्लाई बढ़ने और जमाखोरी कम होने के बाद आने वाले दिनों में चीनी की कीमतों में नरमी आ सकती है। सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने को लेकर सीजेपी ने सभी राज्यों से जवाब मांगा है। सीजेपी संयोजक अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्रियों को पत्र लिखकर स्कूलों में पानी, शौचालय, क्लासरूम, बैठने की सुविधा और खाली शिक्षक पदों की जानकारी मांगी है। इसके अलावा पिछले 5 साल में स्कूलों पर कितना बजट खर्च हुआ और कितने स्कूलों को मरम्मत की जरूरत है, इसका भी ब्यौरा मांगा गया है। सीजेपी ने कहा कि बच्चों को बेहतर और सुरक्षित माहौल में पढ़ाई मिलनी चाहिए। मुंबई में मराठी भाषा के नियम को लेकर प्रवासी ऑटो चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सोमवार को कांदिवली में गैर मराठी भाषी ऑटो चालकों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि कुछ लोग उन्हें रोककर मराठी सीखने के लिए परेशान और धमकाते हैं। चालकों का कहना है कि मराठी नहीं आने पर उन पर 5,000 रुपए तक जुर्माने की बात कही जा रही है और लाइसेंस या PSV बैज पर भी कार्रवाई का डर है। प्रदर्शन के दौरान करीब 1.5 घंटे तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। जंतर मंतर मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों की ओर से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की शिकायतें सामने आई थीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन शिकायतों की प्राथमिकता से जांच करने का आदेश दिया। मामले की जांच के लिए बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी को इन शिकायतों पर जल्द कार्रवाई कर अंतरिम रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि शिकायत करने वाली महिलाएं सीधे कमेटी के सामने अपनी बात रख सकें, इसके लिए उचित व्यवस्था की जाए। बिहार में पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सम्राट चौधरी सरकार ने 5 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी बनाने का फैसला किया है। इसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। यह कमेटी परीक्षा के प्रश्न पत्र, सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा कैलेंडर और पेपर लीक रोकने जैसे मुद्दों पर सुधार की सिफारिश करेगी। कमेटी को 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वह राजनीति नहीं छोड़ेंगी। टीएमसी में जारी बगावत और राजनीतिक संकट के बीच ममता ने कहा कि वह तब तक नहीं रुकेंगी जब तक बीजेपी को राजनीतिक रूप से पीछे नहीं धकेल देती। उन्होंने SIR के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाने का आरोप लगाया और कहा कि जरूरत पड़ने पर वह इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी। साथ ही उन्होंने महिलाओं की अन्नपूर्णा योजना को लेकर भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम में 25 अगस्त को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। जिला प्रशासन ने सरकारी और प्राइवेट संस्थानों से कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी है। भारी बारिश के बाद दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, राजीव चौक, इफ्को चौक और नरसिंहपुर जैसे इलाकों में जाम और जलभराव देखने को मिला। प्रशासन के मुताबिक 24 अगस्त को दोपहर 1:30 तक गुरुग्राम में करीब 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दिल्ली के स्कूलों ने स्वाइन फ्लू को लेकर बच्चों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कई स्कूलों ने माता पिता से कहा है कि अगर बच्चे को बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या फ्लू जैसे लक्षण हैं, तो उसे स्कूल न भेजें। बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने, मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने की सलाह दी गई है। अगर बच्चे में फ्लू जैसे लक्षण दिखें तो क्लास टीचर को भी जानकारी देने को कहा गया है। दिल्ली में इस साल अब तक 1777 स्वाइन फ्लू मामले सामने आ चुके हैं।